हाज़रीन, आज का मौजू है सिंध की बिगड़ती हुई सूरत हाल कि सूबा सिंध जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही हसास सूबा है, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे एक ऐसा सूबा जहाँ पे अरसे से जो कशमकश है, जो तनाज़ात हैं, वो ना सिर्फ जड़ पकड़ चुके हैं बल्कि वो पाकिस्तान के वजूद को भी ख़तरे में डाल रहे हैं कि अगर इस सूरत हाल की संगीनी का जायज़ा तज्ज़िया सही से नहीं किया गया, संजीदगी से नहीं किया गया, तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान का तो वो तो खेल कुछ और है, बलूचिस्तान का खेल कुछ और है, मगर सिंध में एक नया खेल खेला जा रहा है। इसीलिए जो उन्वान है वो है सिंध की बिगड़ती हुई सूरत हाल। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जुलाई की 3 को यानी हफ्ते के दिन MQM पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद ताकत का मुजाहरा किया, एक रैली निकाली। ये रैली तो वो जून में भी निकाल रहे थे, मगर फिर मेरे ख्याल में बजट सेशन की वजह से जो है वो उन्होंने उसको मुलतवी किया। वो रैली जो थी वो हसन स्क्वायर से शुरू होती है, शारे फैसल जाती है, या हसन स्क्वायर से शुरू होती है और प्रेस क्लब में जाके ख़त्म होती है। और उसमें जो MQM पाकिस्तान के जो ओहदेदार हैं, जो उसके कन्वीनर हैं और जो भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा ये है कि अब बहुत हो गया, सिंध का जनूबी सूबा बनना चाहिए जिसमें कराची, हैदराबाद शामिल हो। अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सिंध की जो, और ये दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सिंध की जो तासुब पसंद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो दरअसल सिंधु देश की और जो सिंधी कौम परस्त हैं उनकी बी टीम है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधी कौम परस्तों की बी टीम है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध कार्ड को दोबारा इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो सिंधी नेशनलिज़म है कि जो बहरिया टाउन में हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ की गई 1 महीने पहले, तो अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो गया है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बेनकाब हो गई है कि उसका एजेंडा जो है वो सिंधु देश कायम करना है। ये एक मफरूज़ा है, ज़रूरी नहीं कि सही हो, उसका गलत भी हो। तो MQM ने, ना सिर्फ MQM बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो 2 बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं सिंध में, इन्होंने इस चीज़ को की निशानदेही की है कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है 15 साल से तकरीबन सिंध में है, 13 साल से सिंध में है। वो ना सिर्फ खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, उसने एक ढिले का काम नहीं किया। जब जिसकी सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उसकी नफ़ी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने काम किया है मगर इन लोगों की आंखें बंद है, इनको नज़र नहीं आता कि कितनी तरक्की हुई है, कितने मतलब तामीराती काम हुए हैं, ख़ास तौर पे कराची में। ये एक अलग बहस है। ये तो बात हक़ाइक़ पे होगी ना कि जो सिंध को पैसे मिले, सिंध की हुकूमत को पैसे मिले 18वीं तरमीम के बाद और इख्तियारात मिले, तो खरबों रुपए जो है जो वफाक ने सिंध को दिए वो कहाँ गए। तो अब इस सूरत हाल में जो कशमकश है, जो कि तीसरी चीज़ है कि एक ट्रायंगुलर बनता है सिंध में, जो कशमकश का ट्रायंगुलर यानी कि जो एक तिकोन है, जो सह फरीकी कशमकश है। एक तरफ जो है उसमें MQM है जो वफाक में PTI के साथ है, उसकी इत्तेहादी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि अक्सरियत रखती की जमात है सिंध के कराची में, ख़ास तौर पे जो उसकी सीटें हैं वो बहुत हैं, तकरीबन कौमी असम्बली की 14 सीटें, सूबाई असम्बली की 25 सीटें, और फिर इसके अलावा वो वफाक में भी है। तो दूसरी जमात तो ये हो गई, चाहे MQM कहती है कि भाई इनको मुसल्लत किया गया, हम पे हमारी सीटें छीनी गई 2018 के इलेक्शंस में, और तीसरे जो है वो पीपल्स पार्टी है
जो कि एक बहुत ही अहम फरीक है। इन तीनों के दरमियान जो तसादुम है वो अब मेरे ख़्याल में नागुज़ीर है। तो जो नारा लगाया गया है MQM की तरफ से कि सिंध का जुनूबी सूबा, ये पहले से लगा है। सिंधी नेशनलिस्ट, सिंधी कौम परस्त जो कि GDA में भी शामिल हैं, और जो बाकी जो सिंधी नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि सिंध जो है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके अंदर कुछ सूबे बने, अंडर और डेड बॉडी। और यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सिंध का बंटवारा नहीं हो सकता। MQM वाले ये कहते हैं कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। 2023 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। मरदमशुमारी का इशू जो है, सेंसस का इशू, जिसको MQM ने भी मतलब रखा हुआ है उस पर अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कि सेंसस जो इसको हम नहीं मानते, इंतखाबात से पहले जो है वो दोबारा सेंसस हो, मरदमशुमारी हो, क्योंकि अब सिंध की जो शहरी आबादी है वो कम दिखाई गई है। और आबादी ये असल चीज़ होती है कि जिसकी बुनियाद पे वसाइल, जिसकी बुनियाद पे बल्दियाती, सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तें, इख्तियारात, ये वो तमाम चीज़ें। चौथी चीज़ जो है कि सिंध जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार हो रहा है और मज़ीद होने वाला है। कि आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 महीने पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के, असद उमर, उनको कराची भेजा और ये हिदायत की कि वो जाके देखें कि सिंध में जो एक बहरान जन्म ले रहा था उस ज़माने में, कि कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा था, और कच्चे के इलाके में, सिंध में जो कच्चे का इलाका है जिसमें कि वो कहते हैं कि डाकू जो हैं वो छुपे हुए हैं, कि उन डाकुओं के पास जो है रॉकेट लॉन्चर से लेके जदीद असलहा से लेके तो पुलिस वगैरह तो बिल्कुल ही बेबस। तो वहाँ जाके देखें कि क्या सूरत हाल है, कि अगर सिंध में लाक़ानूनियत, सिंध में जो जराइम हैं और इस तरह की अखरा परवरी ख़ास तौर पे जो बदनवानी, उस पर काबू नहीं पाया गया तो सिंध जो है वो हाथ से निकल जाएगा। और मेरे ख़्याल में ये हाथ से निकलने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, मगर अगर जो पाकिस्तान के मुखालिफ अनासर हैं, जब वो ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसके ज़रिए पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, कि बलूचिस्तान में आए दिन जो है इतलात आ रही हैं कि हमले हो रहे हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों पे, सिक्योरिटी के फोर्सेस पे। तो बलूचिस्तान और CPEC का जो सारा सिलसिला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि बलूचिस्तान जो है वो तो वैसे ही हिट लिस्ट पे है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबाद उसके रकबे के लिहाज से, यानी पाकिस्तान का 44% जो है रकबा वो बलूचिस्तान है। और अगर बलूचिस्तान जो है वहाँ पे सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती है, और वहाँ पे जो गैर मुल्की अनासर हैं मकामी अनासर के साथ मिल के अदम इस्तेकाम जो है, और वैसे भी बलूचिस्तान असम्बली में जो हुआ वो भी हमें पता है कि जिस तरीके से अपोजिशन ने वहाँ पे एहतजाज किया, तो ये चीज़ भी है। और फिर उसके बाद सिंध, कि सिंध में अगर ये सूरत हाल होती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये तय कर ले कि इसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन कदम उठाया जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नर रूल सिंध में, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए आपको एक ऐसा गवर्नर चाहिए जो कि हालात को पे काबू पाए, एक ऐसा गवर्नर चाहिए जो कि सिंध में जो बहरान है, जो सियासी खलफशार है, उसको वो समझे और उस पर काबू पाए। कि गवर्नर, जो आखिरी गवर्नर रूल सिंध में लगा था वो लगा था अक्टूबर 1998 में, जब हकीम सईद साहब का जो एक मशहूर पाकिस्तान के जो है शख्सियत, उनका क़त्ल हुआ और उंगलियां उठी MQM पे कि इस पर नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म थे
उन्होंने कहा कि क्या हकीम सईद को MQM ने कत्ल कराया है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है सिंध का वो PMLN का था और उसमें MQM भी शामिल थी उस अलाइंस में। उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत की कुर्बानी देते हैं और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया गया। ये भी हकीकत है। आखिरी गवर्नर राज सिंध में जो है वो तकरीबन 23 साल पहले लगा। तो अब अगर पीपल्स पार्टी ये देखती है कि भाई ये मामला बहुत ख़राब हो रहा है और वफाक जो है MQM के साथ मिल के और जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनके साथ मिल के हमारी हुकूमत ख़त्म करने के दरपे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो खुल के सामने आएगी। मगर अब जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब के इलेक्शंस में, इंतखाबात में सिंध से भी पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। यानी पंजाब से तो हो गया कि सिर्फ उनकी सात नशस्तें हैं पंजाब असेंबली में, KPK में भी ना होने के बराबर। और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी का, तो ये खौफ का जो अंसर है वो पीपल्स पार्टी के सर पे सवार है। और मैं ये भी आपसे कहूँ कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, ये करने वाले हैं, जिनमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शामिल है। और शहबाज गिल साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, इन्होंने अभी कहा, कुछ दिनों पहले कहा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपना CV पेश करेंगे, बायोडाटा पेश करेंगे अमेरिकी हुकाम को कि मुझे इक़्तिदार में लेके आओ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, क्या फ़िक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। अफ़गानिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान अमेरिका को सारी सहूलतें देगा। उन्होंने कहा कि ये इस हद तक जा सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए या अपने इक़्तिदार को सिंध में बचाने के लिए। मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर फिर अमेरिका के दौरे पे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो पता है कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं है। और ये भी कहा गया कि ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदल दी जाए, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। मेरे ख्याल में अब अमेरिका का इतना असर रसूख नहीं है जो कि एक ज़माने में था, है अभी भी है, बिल्कुल है, मुख्तदर हलकों में भी है, क्योंकि अमेरिका नहीं है फिर ये मगरब होगा, मगरब की तरफ से। तो इसलिए अब ये दौरे जो बिलावल भुट्टो के, मुराद अली शाह के, बाकियों के दौरे, और फिर आसद दारी की जो बहनें अजरा परी जो वो भी अमेरिका के दौरे पे हैं। तो एक खेल जो है वो खेला जा रहा है सिंध में, और उसमें ये चीज़ सामने आएगी कि वो हलक़े जो कि जिनको सिंध के अवाम के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है, कि जो सिंध में जो गुरबत अफलास, जो यहाँ पे माशी नाहमवारी और वसाइल की लूटमार, इसमें सब शामिल है। कि कराची जैसा जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है, कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ढंग की। सोचिए आप, कराची को पानी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, कराची में बिजली का मसला बना हुआ है, कच्ची आबादियों का मसला बना हुआ है, और बारिश कराची में तो उसकी वजह से सैलाब, उसकी वजह से जो तबाही होती है। तो इसलिए अब फिर सारा का सारा जो दबाव है वो फ़ौज पे आएगा, कि फ़ौज वो एक वाहिद अदारा है अब तक जो कि मुनज़्ज़म भी है, जिसके पास बहरानों को निमटने की सलाहियत भी है। तो वो सिंध के साथ सिंध के बहरान को, जो कि अभी एक संगीन रुख अख्तियार करने वाला है, सियासी बहरान, वो उसको किस तरह से निमटेगी। कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की जाती है अखरा परवरी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं वो कर सके, ख़राब हुक्मरानी की बहुत सारे वजूहात हैं, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो सिंध की बिगड़ती सूरत हाल है, और जो MQM की रैली हुई कराची में 3 जुलाई को,
वो एक लम्हा फ़िक्र है कि सिंध में लसानी सियासत जो है उसको दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।